Hey everyone, welcome to all. So today we are going to discuss another story from class 10th फास्ट फ्लाइट. तो फास्ट फ्लाइट बुक का और एक स्टोरी जो तीसरा स्टोरी है. एज यू कैन एज्यूम फ्रॉम द टाइटल ऑफ द स्टोरी कि टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग. तो यहाँ पर दो स्टोरी दिया गया है जो फ्लाइंग से रिलेटेड है. फर्स्ट वन इज़ हिज फास्ट फ्लाइट, अनदर वन इज़ ब्लैक एरोप्लेन. सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट वन, दैट इज़ फास्ट फ्लाइट. ओके, सो द स्टोरी इज़ अबाउट, यहाँ पर देखो दिया हुआ है, a young seagull who is afraid to fly and how does he conquer his fear. तो ये जो स्टोरी है वो एक यंग सीगल के बारे में है. सीगल क्या होता है? एक समुंदरी एक बर्ड होता है जो सी में रहता है. और वो क्या है, ही इज़ एक्चुअली एफ्रेड टू फ्लाई. वो डर रहा है उड़ने के लिए. एंड बोला जाए कि ही वॉज अनेबल टू गैदर करेज. उसके अंदर का जो करेज है वो गैदर नहीं कर पा रहा है. उसको लग रहा है कि शायद मैं उड़ पाऊँ कि ना पाऊँ, शायद मैं मर जाऊँ, मेरा पंख मेरा साथ ना दे, ऐसा सोच रहा है. लेकिन मज़े की बात यही है कि उसका जो भाई बहन है, जो इवन ही दे आर यंगर टू हिम, दे आर इवन एबल टू फ्लाई. मतलब उनका जो भाई बहन है जो उससे छोटा भी है कुछ कुछ, वो भी उड़ना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ये उड़ नहीं पा रहा है. सो अभी हम लोग देखेंगे कैसे फाइनली ही वॉज एबल टू गैदर करेज एंड एबल टू फ्लाई. तो देखेंगे कैसे वो अपना गैदर करता है करेज को, और कैसे अपना हौसला बढ़ाता है और खुद उड़ता है, और कैसे उसका मम्मी जो है वो उसको उनको हेल्प करता है उड़ने के लिए. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. फर्स्ट हिज फास्ट फ्लाइट, उसका पहला उड़ान. क्या बोल रहा है? द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. तो यंग सीगुल जो था वो अकेला था. कहाँ पर? ऑन हिज लेज. तो लेज क्या होता है? यहाँ पर देखो, लेज मतलब अगर नॉर्मली देखा जाए तो एक दीवार पे जो सेल्फ होता है उसको लेज कहा जाता है. लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा, एक क्लीफ होता है, दैट इज़ एक पहाड़ मान के चलो. पहाड़ का जो एंड पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड द लेज. तो यहाँ पर वो अकेला खड़ा हुआ है यंग सीगुल. His two brothers and his sisters had already flown away the day before. तो एक दिन पहले ही उसका दो भाई और बहन ऑलरेडी फ्लोन अवे. तो यहाँ से लेज से जहाँ पर वो खड़ा है वहाँ से उसका दो भाई और एक बहन ऑलरेडी उड़ के चला गया है एक दिन पहले. ही हैड बिन एफ्रेड टू फ्लाई विद देम. और वो जो है उन तीनों के साथ, उसके भाई बहन के साथ उड़ने में नाकाम रहा. मतलब वो डर डर के मारे उड़ नहीं पाया उनके भाई बहन के साथ. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. तो पहले क्या हुआ था? Somehow, when he had taken a little run forward, तो ऐसे पहाड़ का चट्टाना है, तो पहले वो इस तरफ जाने की कोशिश किया, थोड़ा सामने की तरफ. एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपना पंख को जब झपटाने की मतलब खोलने की कोशिश किया, ही बिकम एफ्रेड. तो उसको फिर से डर सताने लगा. द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ. द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. तो किस लिए उसको डर सताने लगा? क्योंकि देखो यहाँ पे जो पहाड़ की क्लिफ है, इसके नीचे बहुत पानी है, समुंदर है. और वो समुंदर क्या है? बहुत दूर दूर तक समुंदर ही समुंदर है. और इसका जो गहराई है नीचे की तरफ वो माइल्स अवे है, मतलब माइल्स डाउन है. मतलब नीचे अगर वो गिर जाए तो उसका बचने का चांस 0% है. इसीलिए उसको डर लग रहा है, इसलिए वो बाकी भाई बहन के साथ उड़ नहीं पाया. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. तो उसको लगा था उस टाइम जब वो उड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसका विंग्स जो है, पंख जो है, शायद उसको सपोर्ट नहीं करेगा. सो ही बेंड हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेर ही स्लेप्ट एट नाइट. तो वो पहले उड़ने की कोशिश किया, और जब उसको लगा कि उसका पंख उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर से वो ही बेंड हिज हेड, वो अपना हेड को नीचे झुका लिया, और वो फिर से पीछे चला गया. जहाँ और पीछे एक कहाँ कहाँ पे चला गया? एक लिटिल होल पे. मतलब उस लेज पे शायद ऐसा कोई जगह था जहाँ पर वो रात में रुका था, वही जगह पर फिर से वो चला गया. Even when each of his brothers and sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. तो क्या बोले? Even when each of his brothers and sisters, whose wings were far shorter than his own, उनका जो भाई बहन था, जिन लोगों का विंग्स, पंख इस यंग सीगुल से भी छोटा था, वो लोग ब्रिंक पर आए, अपना पंख
झपटाए और उड़ना स्टार्ट कर दिया। ही फेल टू मास्टर अप करेज, लेकिन ऑन द अदर वे क्या हुआ, उनका जो छोटा भाई बहन था वो लोग तो उड़ गया, लेकिन ही फेल टू मास्टर अप करेज, वो हौसला अपने आप में हौसला इकट्ठा करने में वो नाकाम रहे। टू टेक द प्लंग, प्लंग मतलब छलांग लगाना, विच अपियर्स टू हिम सो डेस्परेट, तो क्या हो रहा है, डेस्परेट तो होगा ही, मतलब उसको वो अनईजी फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जो भाई बहन है जो उनसे छोटा है वो उड़ने में सक्षम हो गया, लेकिन ये वो तो आया किनारे पे, लेकिन वो करेज इकट्ठा नहीं कर पाए, हौसला नहीं जुटा पाए और उड़ नहीं पाया, इसलिए वो उसके अंदर में डेस्परेंट से काम कर रहा है, मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा फील हो रहा है, लेकिन फिर भी वो साहस नहीं जुटा पा रहा है। नेक्स्ट, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, तो उसका मम्मी पापा उसके आसपास आ रहा था और उसको क्या कर रहा था, कॉलिंग हिम श्रीली, श्रीली मतलब उसको उसको बुरी तरीके से उसके साथ बात कर रहा था चिल्ला के। अपब्रिंगिंग हिम, उसको हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, उसका अपब्रिंग करने की थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लीव अवे, और उसको थ्रेट कर रहा था कि अगर वो उड़ नहीं पाएगा तो उसको भूखा रहना पड़ेगा उसी लेज पे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुडंट मूव, लेकिन जीवन के डर से, मृत्यु की डर से वो वहाँ से हिल नहीं पाया। तो क्या हुआ, उसकी मम्मी पापा उसके आसपास आया, उसके साथ बुरी तरीके से बात किया, उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश किया, फिर डराया कि तुम अगर नहीं आ पाओगे, यहाँ से उड़ नहीं पाओगे तो तुमको वहाँ पे ही रहना है और तुमको कोई खाना नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो उसको लगा कि शायद मैं उड़ नहीं पाऊँगा और मृत्यु की डर से वो वहाँ से उड़ नहीं पाया। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, तो बोला ये जो घटने की जो बात किया जा रहा था वो 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन, उस टाइम से, नोबडी हैड कम नियर हिम, उस टाइम के बाद से अब तक कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ flight, teaching them how to skim the wave and how to dive for fish। तो ये जो पहले की घटना की बात किया जा रहा था वो 24 घंटा पहले की बात है, और अब तक 24 घंटे के बाद से कोई भी उसके आसपास नहीं आया, और तब से पूरा दिन वो क्या देख रहा था कि दूर में, कुछ दूरी में उसका पेरेंट्स जो है वो बाकी भाई बहन को क्या कर रहा था, टीच कर रहा था, परफेक्टिंग मतलब उन लोगों को सिखा रहा था कि कैसे उड़ना है और कैसे फिश पकड़ना है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डिवोर इट, तो वो ये भी देखा कि उसका जो सबसे बड़े भाई है वो क्या किया, ही कैच हिज फर्स्ट हियरिंग, हियरिंग क्या होता है, एक फिश होता है, तो देखा कि उसका जो भाई है वो हेरिंग फिश को पकड़ लिया और डिवोर इट मतलब निगल लिया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, तो जैसे उसका भाई ने पहला शिकार किया तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए रॉक के ऊपर खड़ा होकर उसका पेरेंट्स जो है एक राइजिंग अ प्राउड कैकल मतलब प्राउडली एक आवाज़ निकल रहा था, जैसे कोई पहली बार कोई सफलता मिलता है तो उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए जो किया जाता है वही उसका पेरेंट्स कर रहा था। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डिस, और पूरा दिन उसका क्लिप जो है उसका ठीक ऑपोजिट में और एक क्लिफ है, वहाँ पर मैं उसका पेरेंट्स जो था वो लोग क्या कर रहा था, वॉक अबाउट, वो लोग वहाँ पर घूम रहा था और क्या कर रहा था, बिग प्लेटू मिडवे टॉन्टिंग हिम, और उसको टॉन्टिंग कर रहा था मतलब उसका मजाक उड़ा रहा था, किस लिए, उसको क्राउडिश बोल के उसका मजाक उड़ा रहा था, मतलब उसको मजाक उड़ा था सब लोग वहाँ पर ऑपोजिट क्लिप में बैठ के कि तुम डरपोक हो, तुम उड़ नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पर एक क्लिफ है, बीच में समुंदर है, यहाँ पर फिर से एक क्लिफ है, तो यहाँ पर सीगुल खड़ा है और उसका पूरा फैमिली क्या है यहाँ पर आ गया है, ठीक है, और यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रहा है वो देख रहा है, और यहाँ से बाकी लोग उसका मजाक उड़ा रहा है कि वो शायद गुस्सा हो जाए, एनी हाउ वो भी उड़ने में सक्षम हो जाए, इसलिए वो लोग कोशिश कर रहा है एनी हाउ
उसको भी जैसे तैसे करे वो भी उड़ना स्टार्ट कर दे। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. तो बोल रहे कि अब जो सूरज है एकदम बीच में चला गया और बहुत ही हीट है वहाँ पर जिस लेज पे वो खड़ा है, और उसको और भी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रहा है, इसलिए क्योंकि प्रीवियस नाइटफॉल से वो अब तक कुछ नहीं खाया है। तो जैसे कि वो भूखा है इसलिए उसको और भी ज़्यादा तकलीफ हो रहा है इस सन हीट की वजह से। He stepped slowly out of the brink to the ledge and standing on one leg with other leg hidden under his wings. तो वो धीरे धीरे अपने लेज से बाहर आया और एक पैर में खड़ा हो गया, स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर में खड़ा हो गया, एंड अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और एक पैर को वो अपने पंख के अंदर छुपा लिया। तो यहाँ पर अगर देखोगे दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, वो एक पैर में खड़ा है और एक पैर को वो छुपा लिया अपने पंख के अंदर। ही क्लोज वन आई देन अनदर, उसके बाद वो एक आँख बंद करा, उसके बाद दूसरे आँख को वो बंद कर लिया। ये सब वो क्यों कर रहा है? अपने पेरेंट्स का अटेंशन गेन करने के लिए। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और वैसे वो प्रिटेंड करने लगा, जैसे भान करने लगा कि वो उसको नींद आ रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, तो ऐसे वो क्यों हरकत कर रहा था कि उसको नोटिस करे कोई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी उसकी तरफ नहीं देखा। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स लाइंग ऑन द प्लेट्यू डॉजिंग विद देयर हेड्स शंक इनटू देयर नेक, तो वो देख रहा था कि हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर्स लाइंग ऑन द प्लेट्यू, तो दूसरे प्लेट्यू में उसका भाई बहन जो है वो लोग सोया है, डॉजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक, तो देख रहा था कि जैसे क्या करता है अपना नेक से अपना पंख को जैसे साफ करता है, तो वो लोग वही कर रहा था। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर ऑन हिज वाइट बैक। प्रीनिंग मतलब क्या होता है? अपने फेदर को ठीक करना, मेंटेन करना। जैसे हम लोग बाल को सही करते हैं तो उसी तरीके से वो लोग क्या करते हैं, फेदर को, अपने फेदर को, पंख को वो लोग ठीक करते हैं, जैसे हम लोग कॉम करते हैं उसी तरीके से। तो क्या वो देख रहा था कि हिज फादर वाज प्रीनिंग, मतलब ठीक कर रहा था द फेदर, अपने पंख को, ऑन हिज वाइट बैक, अपने वाइट कलर का चोंच से। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, और एकमात्र उसकी मम्मी जो है वो उस सीगुल की तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, तो उसकी मम्मी कहाँ थी? एक छोटा सा ऊंचा जो एक हम्प में, पहाड़ में बैठी थी। हर वाइट ब्रेस्ट thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. तो क्या कर रहा था? नाउ एंड देन, बार बार क्या कर रहा था उसी टाइम? शी टोर, मतलब उसकी मम्मी जो है टोर कर रहा था अ पीस ऑफ फिश, एक फ़िश को फाड़ रहा था अपनी चोंच से, और वो फिश कहाँ था? ले एट द फीट, उसकी मम्मी की पैर में एक फ़िश फंसा हुआ था और उस फिश को वो फाड़ रही थी उसकी मम्मी। देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ द बीक ऑन द रॉक, और बार बार, एक बार फाड़ रही थी और एक बार वो जो पहाड़ है ना, उस पत्थर में अपनी चोंच को वो शार्प कर रही थी, चोंच को घिस रही थी, जो उसकी चोंच जैसे शार्प हो जाए इसलिए। द साइड ऑफ द फूड मैडेंड हिम, द साइड ऑफ द फूड मैडेंड हिम, तो जैसे पता है कि सीगुल लास्ट 24 आवर्स से कुछ नहीं खाया है, तो मम्मी को जैसे वो देखा कि मम्मी एक फ़िश को अपने पैर में फंसा के उसको खा रही थी, तो ये देखकर वो पागल हो गई, मतलब भूख के कारण। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, तो वो सोचने लगा कि कैसे उसको भी बहुत ही पसंद है इस तरीके से फूड को ऐसे टीयर करने में, ऐसे फाड़ के खाने में। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और अपने चोंच को ऐसे पत्थर में घिस के शार्प करने में उसको भी मज़ा आता है, जिस तरीके से मम्मी कर रही है। नेक्स्ट क्या हो रहा है? गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, तो वो अपने लैंग्वेज में गा 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 करके, मतलब वो ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, तो अपने मम्मी को वो आवाज़ दे रही थी, जैसे ऐसे लग रही थी कि वो मम्मी को बेग कर रही है, मतलब बोल रहा है कि मम्मी मुझे थोड़ा सा खाना दो।
गाँव को आ कोल आ। तो मम्मी भी अपनी लैंग्वेज में आंसर किया। शी स्क्रीम्ड बैक डेस्परेटली। जैसे वो मम्मी को मतलब बेग किया कि मम्मी प्लीज़ मुझे खाना दो, तो मम्मी इन रिप्लाई क्या किया, स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, मतलब बुरी तरीके से उसको नकार दिया। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। लेकिन वो जैसे उसको बहुत ही भूख लगा है तो क्या करेगा बेचारा, तो फिर से वो बोलने लगा नहीं मम्मी मुझे खाना चाहिए। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही आटर अ जॉयफुल स्क्रैम। तो पहले तो वो ऐसे दुख भरी सुर में बोला था मम्मी प्लीज़ मुझे खाना दो खाना दो, और मम्मी पहले तो उसको नकार दी, लेकिन जैसे वो बार बार ऐसे बोलने लगे खाना दो तो धीरे धीरे अचानक एक जॉयफुल स्क्रीम उसके मुंह से निकल गया, मतलब एक खुशी वाला आवाज़ उसके मुंह से निकल गया। क्यों खुशी वाला आवाज़ निकल गया? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस हिम विथ इट। तो वो देखा कि हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, उसकी मम्मी एक पीस ऑफ फिश अपनी चोंच में लेकर उसकी तरफ आने लगी। ही लीन्ड आउट एगरली। तो वो सामने की तरफ उत्सुकता से झुका। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, अपने फीट से रॉक को टैप करने लगा खुशी की मारे। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लीव अक्रॉस। जैसे मम्मी उसकी तरफ आने लगी वो मम्मी की तरफ और भी नज़दीक जाने लगा। बट व्हेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मम्मी उसका एकदम नज़दीक आ गई अचानक शी हॉल्टेड, मम्मी रोक अपने आप को रोक दी। हर विंग्स मोशनलेस, मम्मी का जो विंग्स था पंख जो है वो फड़फड़ाना बंद कर दी। द पीस ऑफ फिश इन हर पीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज पीक। और मम्मी का पास जो फिश का पीस था, मछली का पीस था, टुकड़ा था, वो एकदम उसके नज़दीक ही आ गया था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। तो कुछ टाइम तक तो वो हैरान होके वेट करने लगा वहाँ पर, वंडरिंग वाई शी हैड नॉट कम नियरर, कि वो सोचने लगी क्यों मम्मी अपना मतलब और भी पास नहीं आ रही है। देन मैडेंड बाय हंगर ही डाइव एट द फिश। और उसके बाद जैसे पता है कि बहुत टाइम से वो खाना नहीं खाया था, तो धीरे धीरे उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया और वो भूख के मारे पागल होके उस फिश के लिए वो डाइव लगा दिया। तो सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पर सीगुल मान के चलो खड़ा है, मम्मी यहाँ पर आकर खड़ा हो गई फिश को लेकर। अब इतना दूरी पर, अब मम्मी यहाँ पर खड़ा हो गई और वो यहाँ पर खड़ा है, तो मम्मी को देखकर वो मतलब पागल हो गई और वो क्या क्या उस फिश को लेने के लिए ऐसे डाइव लगा दिया और मम्मी यहाँ से हट गई और वो नीचे की तरफ गिरने लगा। तो ऐसा स्थिति है यहाँ पर, ठीक है। With a loud scream, he fall outwards and downwards into the space। और वो एक with a loud scream, जैसे ही वो छलांग लगा दिया, सीधी बात है वो नीचे की तरफ गिरने लगा और वो चिल्लाने लग गया। देन अ मॉन्स्टरस टेरर साइज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। और अचानक एक मॉन्स्टरस टेरर मतलब एक बहुत ज़्यादा डर उसको सताने लगा और ऐसा लगा कि उसका जो हृदय है, हार्ट बीट है, वो स्टॉप हो गया है। ही कुड हियर नथिंग, और उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था उस टाइम। बट इट ओनली लास्ट अ मिनट। लेकिन ये सब जो है, उसका जो डर है, अचानक उसका हार्ट बीट बंद हो गया, उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन ये सब चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रुका, कुछ मिनटों के लिए ये रुका। उसके बाद से क्या हो रहा है देखो, चेंजेस आने लगा उसके अंदर। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड। अचानक उसको रियलाइज़ हुआ कि उसका जो पंख है ना वो बाहर की तरफ खुल गया है। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। तो उसको ऐसा महसूस होने लगा कि उसका जो हवा के झोंका है, पहले तो वो उसका ब्रेस्ट में मतलब उसका हृदय में टच हुआ, देन उसका स्टोमक में, फिर उसको लगा कि उसका विंग्स में जाकर वो उसका हवा जो है वो टच करने लगा। ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। और अभी वो फील कर पा रहा था कि उसका जो विंग्स है, पंख है, वो हवा को काट के निकल रहा है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। तो हेडलॉन्ग का मतलब होता है सीधा ऐसे गिरना, तो बोले अभी वो ऐसा सीधा ऐसा नहीं गिर रहा है। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। तो वो इस टाइम ऐसे गिर रहा है, ठीक है, एक बार ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो इस तरीके से गिर रहा है, एकदम डाउनवर्ड नहीं गिर रहा है इस टाइम। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, और उसके अंदर का जो डर था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। ही जस्ट
फेल्ट अ बिट डिजी, उसको क्या महसूस हो रहा है, जब जैसे देखो बहुत टाइम से खाना नहीं खाया तो उसको थोड़ा नींद आ रहा था. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोअर अपवर्ड्स, उसके बाद वो एक बार अपना पंख को झपटाया और वो ऊपर की तरफ जाने लगा. गा 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 गाओ कोल आ, हिज मदर सुप्ड पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज. तो उसके बाद क्या हुआ, गागा करते हुए उसके मम्मी उसके बगल से निकल गई और हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उस मम्मी का विंग्स जैसे बड़ा है, मम्मी का विंग्स बड़ी है, तो बहुत ही एक लाउड नॉइज उसको सुनाई दी जब मम्मी उसके बगल से निकल गई. ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्कीम, उसके बाद मम्मी उसके पास आकर और भी चिल्लाई एक बार. देन हिज feather flew over him screaming. He saw his two brother and sisters flying around him, carving and banking and soaring and diving. तो देखो carving, banking, soaring and diving, these are the forms of flying. ओके, ये जो होता है उड़ने का अलग अलग फॉर्म होता है. कर्व करके उड़ना, बैंकिंग करके उड़ना, सोअरिंग एंड डाइविंग. देन उसके बाद वो देखा कि उसका जो भाई बहन है वो लोग भी उस सीगुल की चारों ओर अलग अलग तरीके से कला दिखा रहा था उड़ने का. देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई. उसके बाद वो एकदम से भूल गया कि थोड़ी देर पहले उसको ये लग रहा था कि वो कभी उड़ नहीं सकता. एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोअर एंड कार्व श्रिंकिंग श्रीली, और अपने आप को कमांड करने लगा, मतलब वो धीरे धीरे मास्टर अप करने लगा कि कैसे उड़ा जाता है. हर एक तरीके का जो कला होता है उड़ने का उसके अंदर धीरे धीरे डेवलप्ड होने लगा. ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो एकदम समुंदर के पास पहुंच गया था. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, अब वो एकदम ओशियन की एकदम पैरेलल चलने लगा. ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और वो देख रहा था कि उसके नीचे एकदम समुंदर ही है, बहुत दूर तक समुंदर ही समुंदर है. विथ लिटिल रीच मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बेक साइड वे एंड काउट amusedly. His parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. तो उसका जो भाई बहन पिता माता है ऑलरेडी उससे पहले ही आकर वहाँ पर बैठ गया था. They were beckoning to him, calling shrilly. तो वो लोग क्या कर रहा था, उनको मोटिवेट कर रहा था कि चलो फाइनली ये उड़ना स्टार्ट कर दिया. ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. तो पहले देखो इससे पहले कभी भी वो फ्लाई करके अगर समुंदर में नहीं रुका है, तो पहली बार हो रहा है उसके साथ एक्सपीरियंस. तो पहले वो क्या किया, अपना पैर को समुंदर में रखा. तो क्या हो गया, हिज लेग्स सैंक इनटू इट, जैसे वो पैर रखा समुंदर में उसका पैर डूब गया. ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स. तो जैसे उसका पैर डूब गया तो वो डर गया फिर से, और फिर से वो अपना पंख को झपट के ऊपर की तरफ उड़ने की कोशिश किया. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज. लेकिन क्या हुआ, जैसे ऊपर की तरफ फिर से उड़ने की कोशिश किया, लेकिन क्या था, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत टाइम से खाना नहीं खाया था, इसीलिए वो क्या था, ही कुडंट फ्लाई. फिर से वो ऊपर की तरफ उड़ना उसके लिए मुश्किल हो गया. एग्जॉस्टेड बाय स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी and then his belly touched it and he sank no further. तो पहले जैसे उसका पैर रखा पैर डूब गया तो वो डर गया और पैर फिर से उड़ने की कोशिश किया, लेकिन वो इतना थका था कि उड़ नहीं पाया. तो उसका पैर डूबने के बाद जैसे उसका बेली टच हुआ समुंदर में, तो क्या हो गया, अब देखो जैसे उसका बेली टच हो गया और बेली तो डूबेगा नहीं, तो जैसे उसका पेट बेली समुंदर में टच हुआ उसके बाद वो डूबना बंद हो गया. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो वहाँ पे फ्लोट करने लगा समुंदर में. अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसका जो फैमिली मेम्बर थे वो लोग आकर चिल्लाने लगा, स्क्रीम करने लगा. प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश. तो चारों ओर आकर उनको प्रेज करने लगा बाकी फैमिली मेम्बर, और वो लोग उसको क्या सर्व कर रहे थे, डॉग फिश. एक फिश होता है काइंड ऑफ, जो उसको वहाँ पर सर्व किया जा रहा था. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसी तरीके से वो अपना पहला जो उड़ान था वो कंप्लीट कर लिया. तो इसी तरीके से ये स्टोरी
ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।